हम हैलोजनों की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसे पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 होगा इसमें वैलेंसी, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कि हैलोजनों की वैलेंसी क्या होती है और हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। वी नो दैट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन इज Na+2Np5। हम सभी जानते हैं कि हैलोजनों के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+2Np5 होता है, और जब इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+2Np5 है तो दे हैव वन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल द हैलोजन्स आर मोनोवैलेंट। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण सभी के सभी हैलोजन मोनोवैलेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है। और दे जनरली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल द कंपाउंड। तो तुमको पहले हम वैलेंसी की बात बताएंगे, इसके बाद फिर बात बताएंगे तुमसे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इनके पास देखो इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड होता है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर मोनोवैलेंट। लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1, 3, 5, 7 भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे देखो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका 9, 1s2, 2s2 और 2p कितना बताओ 5। इसके यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में बताओ कितना होता 5 होता है। इट कैन नॉट बी एक्साइट बिकॉज इट हैज नॉट ए वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इट इज ए मोनोवैलेंट। ये बोलो कैसा होती है, ये मोनोवैलेंट होती है, एक कोवैलेंट बॉन्ड या एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑलवेज -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है और ये मोनोवैलेंट होता है। लेकिन वहीं अगर हम क्लोरीन ले लें Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लिख सकते हैं। 3d कितना बताओ 0। तो अब देखो इस समय इसके बताओ यस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, देखो इसके p में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका d ऑर्बिटल पूरा वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब जब तुम इसको एक्साइट करोगे, देखो इसकी आउटर सेल बताओ कितना 3rd है। तो जब इसको एक्साइट करोगे तो इसका ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से प्रमोट होगा। अब प्रमोट होकर बताओ कहाँ जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएगा। अब बताओ इस समय एक अनपेयर्ड है, इस समय एक बॉन्ड बनाएगा। अब जब इसको फर्स्ट टाइम तुम एक्साइट कर दोगे Cl17 इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाई बताओ कब है, ग्राउंड स्टेट में। तो जब तुम इसको फर्स्ट टाइम एक्साइट करोगे तो इट बिकम क्या, देखो इट बिकम 3s2 3p4 3d1। अब देखो इसके यस में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, बताओ पी में कितने हो गए 1, 2, 3 एंड 4 हो गए। अब बताओ डी में कितना हो गया 1 हो गया। अब बताओ हाउ मेनी अनपेयर्ड 3। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड है, यहाँ देखो 3 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है। इसको एक बार और एक्साइट करो। जब तुम क्लोरीन को एक बार और एक्साइट करोगे 17 इन सेकेंड ES, सेकेंड टाइम एक्साइट होगा ये। तो अब दिस बिकम 3s2 3p3 3d कितना बताओ 2। अब देखो इस समय क्या हो गया ये, देखो यस में बताओ कई इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 2। अब बताओ पी में कितने हो गए 1, 2 एंड 3। अब बताओ डी में कितने हो गए 2। अब बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए 5। तो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं FIVE 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, 3 एंड 5। एक बार और एक्साइट हो, देखो इधर Cl17 अभी देखो यस में पेयर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3rd एक्साइटेड स्टेट। 3rd ES में क्या होगा, देखो 3s1 3p3 3d3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा यस में 1
देखो P में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, अब बताओ D में भी कितने हो गए 3, 1 2 एंड 3, बताओ हाउ मेनी अनपेयर्ड 7, यहाँ पे हो गया 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब देख लो यहाँ पे फ्लोरीन की वैलेंसी तो केवल 1 होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी केवल -1 होती है, लेकिन इस ग्रुप के अदर एलिमेंट की वैलेंसी 1 भी होगी, 3 भी होगी, 5 भी होगी, 7 भी। दे फॉर्म 1 3 5 and 7 covalent bond in excited state. Fluorine cannot be excited because it has not a vacant d orbital. It has a n equal to 2. इसकी आउटर सेल सेकेंड होती है, इसके पास वैकेंट d orbital नहीं होता है, so it cannot be excited. Chlorine, bromine, iodine has a vacant d orbital. They can be excited and they form 1 3 5 and 7 covalent bond. तो ये बात रही, बताओ किसके, इसकी वैलेंसी की बात रही। अब तुमसे बात करता हूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ऑल द हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन की बात नहीं करूंगा बिकॉज रेडियो एक्टिव इन नेचर, जनरली ऑल द हैलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे देखो, हम HF ले लें, हम HCl ले लें, हम HBr ले लें, हम NaI ले लें, हम NaCl ले लें, इन सभी कंपाउंडों में हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, कितना होगी बताओ, -1। तो जनरली ऑल द हैलोजन आर शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब इसका बॉन्ड कहीं बनता है ऑक्सीजन से, किससे बनता है, ऑक्सीजन, तो सभी जानते हो कि फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है। फ्लोरीन देखो, ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ पे होता है सल्फर, यहाँ क्लोरीन, ऐसे निगेटिविटी बढ़ती है, ऐसे घटती है। तो फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। उसके बाद टेबल में सेकेंड पोजीशन आती है ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे अधिक तो फ्लोरीन है, लेकिन उसके जस्ट बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। तो जब ये हैलोजन, जैसे अगर मान लो कहीं बॉन्ड बन जाए O और F का, तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन F ही ले जाएगा। लेकिन अगर कहीं बॉन्ड बन जाए O और Cl का, O और Br का, O और I का, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमारी बात सभी समझ रहे हो ना। जैसे कहीं बॉन्ड अगर OF का बन जाए तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट F की तरफ होगा बॉन्ड के टूटने पर, लेकिन कहीं अगर बॉन्ड OCl का हो जाए, OBr का हो जाए, OI का हो जाए, तो अब इस बॉन्ड को टूटने पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब ये जनरली ये तो -1 शो करते हैं, लेकिन जब इनका बॉन्ड कहीं बन जाता है ऑक्सीजन से, तो दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +3 +5 +7। और एक केस और होती है, तुमको पढ़ाऊंगा आगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुमको पढ़ाऊंगा कि इंटर हैलोजन कंपाउंडों में भी हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं इन द इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब सब यहाँ देख लो कि कहाँ कहाँ इनकी पॉजिटिव होती है। सब यहाँ देखो इधर, जैसे मान लो क्लोरीन अगर बनाए HCl, तो बताओ यहाँ कितना होगी, -1। अगर ये बना ले HOCl, तो यहाँ कितना होगी, +1। अगर ये बना ले HOCl डबल बॉन्ड हो, बोलो यहाँ कितना होगी, +3। अगर ये बना ले HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड हो, यहाँ कितना होगी, +5। और अगर ये बना ले HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बताओ यहाँ कितना होगी, +7। देख लो, ये सभी ऑक्सो एसिड हैं। क्या है, ऑक्सो एसिड है। देखो यहाँ कितना शो किया, -1, वो तो जनरली सब शो करते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, जब बनाया ऑक्सो एसिड, तो इट्स शो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात सभी समझ रहे हो हमारे ख्याल से। इसे हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक, परहैलिक, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड कहती है। ये इसका नाम है, आगे तुमको पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे O का बॉन्ड बना हुआ ले जाएगा +1, 2 ये ले जाएगा, 1 ले जाएगा +3, 2 ये ले जाएगा, बॉन्ड टूटने पर 2 ये ले जाएगा, 1 ये ले जाएगा +5, 2 ये ले गया, 2 4, 2 6, 1 ले गया 7 +7। तो आई मीन टू से
कि फ्लोरीन की वैलेंसी केवल 1, ऑक्सीडेशन स्टेट केवल -1, अदर हैलोजनों की वैलेंसी 1, 3, 5, 7, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेके +7 तक, -1, +1, +3, +5, +7 तक होती है। तो ये बात रही इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन एलिमेंट। अब यही फ्लोरीन का एनालोगस बिहेवियर, एनामोलस, फ्लोरीन कुछ डिफरेंस हो करता है इससे। ये इसका बिहेवियर है कि दो फ्लोरीन की वैलेंसी बताओ कितना हो गई, 1 हो गई। इट्स शो सम एनामोलस बिहेवियर फॉर द रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। एनामोलस बिहेवियर डिफरेंस है ना, इसकी वैलेंसी केवल 1 है, अन्य की 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी इसकी हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी। देखो, ऑल द हैलोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म HX टाइप ऑफ हैलाइड, इसे कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, HX टाइप। हियर X इज इक्वल टू FClBrI, जैसे HF, HCl, HBr, EHI, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, दे फॉर्म HX टाइप ऑफ क्या बताओ हैलाइड। अब इन हैलाइडों में सभी गौर करना, इन हैलाइडों में है जो HF है ये लिक्विड होता है। अब बाकी सब बताओ क्या है, ये गैस होते हैं, दे आर गैसेस इन नेचर। HF लिक्विड होता है। एक क्वेश्चन है कि व्हाई द HF इज लिक्विड इन नेचर, कि HF क्यों लिक्विड है। अब बाकी सब बताओ क्यों गैस है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये सभी HX टाइप ऑफ हैलाइड बनाते हैं। अब इन हैलाइडों को मैं आप लोगों को इन हैलाइडों की बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक। तो इन हैलाइडों में HF लिक्विड होती है, नंबर 1 बात। अब ये लिक्विड क्यों होती है, क्योंकि HF। अब देखो इधर, अब इसके पास क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होते हैं। अब देखो इस नेगेटिव पॉजिटिव में कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो इस नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। ये देखो, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज ए हाइड्रोजन क्या बताओ बॉन्ड। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड HF is liquid and other hydrogen halides are gases in nature। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण HF बताओ क्या है, लिक्विड है। जबकि अदर हैलाइड जो होती हैं मतलब ये कैसी होती हैं, दे आर गैसेस इन नेचर। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक रही। नंबर 2 बात, ऑल ऑफ दीज हाइड्रोजन हैलाइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दूसरी बात यह है कि ये सभी की सभी हाइड्रोजन हैलाइड नेचर में बताओ कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। ये सभी नेचर में एसिडिक होती हैं क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड होती हैं, H पॉजिटिव आयन निकालती हैं। यहाँ पे देखो HF, HCl, HBr, HI, ये सभी नेचर में होती हैं, एसिडिक होती हैं। अब टॉप से बॉटम जाने पर इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि इनके बीच के बॉन्ड लेंथ क्या करती है बताओ, इंक्रीज करती है। ये क्वेश्चन तुम्हारे इम्तिहान में कैसा लाया कि इनका एसिडिक कैरेक्टर कब कब और कैसे इंक्रीज करता है। तो टॉप से बॉटम जाने पर देयर एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस बिकॉज HX बॉन्ड लेंथ क्या बताओ, इंक्रीजेस। जब तुम टॉप से बॉटम जाओगे तो बताओ इसके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। देखो इधर HF साइज थोड़ा छोटी है, HCl साइज थोड़ा बढ़ गई,
HBr साइज और बढ़ गई, HI साइज और बढ़ गई। तो टॉप से बॉटम जाने पर ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो बताओ इसका एचडी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनका टॉप से बॉटम जाने पर देयर एचडी कैरेक्टर क्या बताओ? इंक्रीजेस। तो ये इनका एचडी कैरेक्टर रहा किनके? इनके हैलाइडों का। एक बात और है कि ये सभी रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। और टॉप से बॉटम जाने पर, अगर हम टॉप से बॉटम जाएं तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करता है। सबसे अधिक रिड्यूसिंग HF है, तब HCl है, तब HBr, तब HI। तो ये बात रही बताओ क्या इनकी हाइड्रोजन हाइलाइडों की। अगली वीडियो में आपको दिखाने चल रहे हैं हम इनका ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन इनडायरेक्टली combined with oxygen to form a various type of oxide। हैलोजन ऑक्सीजन से इनडायरेक्ट में मिल करके ये वेरियस टाइप की ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये इनका जो है ये टेबल आपके सामने है। फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के केवल 2 तरह का ऑक्साइड बनाता है। एक बनता है OF2 और एक बनता है O2F2। वास्तव में तुम इन्हें ऑक्साइड नहीं कह सकते। ऑक्साइड टर्म का यूज तब होता है जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होती है। हम लोग ऑक्साइड टर्म का यूज तब करते हैं जहां पे ऑक्सीजन शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन देखो इस केस में जो OF2 है, जब ये बॉन्ड टूटेगा O और F के बीच का OF2, तो यहां पे ऑक्सीजन +2 शो कर देगा। इन दिस केस ऑक्सीजन शो +2 ऑक्सीजन स्टेट। और इस केस में देखो O और यहाँ पे F और यहाँ पे F है, यहाँ पे +1 शो कर देगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो गई, सो इट इज नॉट ए ऑक्साइड। इसलिए तुम इसको ऑक्साइड नहीं कर सकते। दिस इज ए ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड कहते हैं। इट इज नॉट ए ऑक्साइड, क्योंकि हम बताए आप लोगों से कि ऑक्साइड टर्म का यूज तब होता है जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होती। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो ऑक्साइड तो नहीं कर सकते उसको ऑक्सीफ्लोराइड कर सकते हो। और ये 2 तरह का ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है, एक OF2 और एक O2F2। इसको ऑक्साइड क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज इन दिस केस ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्साइड हम वहां कर सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होती है। क्लोरीन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन द नंबर ऑफ वे इट फॉर्म दिस 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसकी ऑक्साइडें तो एसिडिक नहीं होती हैं, लेकिन ये वाटर से कंबाइंड होकर के ये बनाते हैं ऑक्सो एसिड। क्या बनाते हैं? ऑक्सो एसिड। सो दे आर एसिडिक इन नेचर। इनकी ऑक्साइडें जो क्लोरीन की होती हैं नेचर में एसिडिक होती हैं, क्योंकि वाटर से करके रिएक्शन एसिड बनाती है। यहाँ पे देखो, इसे पहले देखो Cl2O है। हम जानते हैं कि O की वैलेंसी कितना बताओ? 2 होती है। तो 1 2 3 4, एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज ए वी शेप्ड स्ट्रक्चर, इट हैज ए बेंट स्ट्रक्चर Cl2O में। नंबर 2 है ClO2। यहाँ पे देखो ClO2 की बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है, इट्स शो रेजोनेंस। ये कुछ रेजोनेंस के फॉर्म में होता है। इसका भी जो है वी शेप स्ट्रक्चर होती है। इस Cl के पास इलेक्ट्रॉन 8 नंबर हो जाता है, लेकिन 8 नंबर होने के कारण ये डाइमेराइज भी नहीं होता है। देखो ये Cl होता है, और ये जब O से बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, तीसरा बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। इसके आउटर में 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6, एक कितना बताओ? 7 हो गया। तो इसमें से एक इसके पास बचता है 8 इलेक्ट्रॉन, और वो इसको देकर किसी से बॉन्ड बनाता है वो इसको। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन होने से जो है ये डाइमेराइज भी नहीं होता है। तो इसके बताओ क्या बनते हैं? इसके कुछ ऐसे रेजोनेंस बनते हैं। इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से बताओ यहाँ तक क्या होता है? घूमता रहता है। नेक्स्ट है Cl2O6।
Cl2O6 तुम जानते हो कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो Cl2O6 को जैसे बनता है, O होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे Cl की वैलेंसी 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बार मिला दिया। नेक्स्ट लास्ट Cl2O7, तो यहाँ पे देखो ये Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन Cl O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl2O7 बन गया। देखो हर क्लोरीन की बताओ वैलेंसी कितना होगी, इसमें 7 हो गई। तो ये बताओ क्लोरीन क्या है, ऑक्साइड है। ऐसे ही ब्रोमीन 3 बनाती है, आयोडीन बनाती है, 3 ऑक्साइड है, जिसमें ये दोनों आयनिक नेचर की होती हैं, कुछ ये आयनिक कुछ होती है साइज बड़ी होने के कारण, बाकी सारे कोवैलेंट होते हैं। और दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड सर्टेन कुछ इसमें अनस्टेबिलिटी भी होती है। तो ये बताओ इनकी क्या रही, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली एलिमेंट। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड आप सभी जानते हो कि द एसिड हैविंग OH बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से इस ऑक्सो एसिड के हैलोजन से 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आता है, सभी ध्यान से वीडियो को देखना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द ऑक्सो एसिड, द एसिड हैविंग OH बॉन्ड। जिन एसिडों में OH बॉन्ड होते हैं, मैं पिछली वीडियोस में बताया था आपको, उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। OH बॉन्ड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सो एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑक्सो एसिड, एस्टिक एसिड ऑक्सो एसिड, जहां पे OH बॉन्ड होते हैं। जिन एसिडों में OH बॉन्ड होते हैं दे आर कॉल्ड, क्या बताओ, ऑक्सो एसिड। हम लोग पीछे फास्फोरस की पढ़े थे, ऑक्सो एसिड OH बॉन्ड था उसमें। ऐसे ही द एसिड हैविंग OH बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। आपको बताने चल रहे हैं हैलोजनों की ऑक्सो एसिड। इसमें केवल आपके इसकी स्ट्रक्चर ही जानना है और आपके कोर्स में नहीं कुछ है। फ्लोरीन, देखो हैलोजन 4 तरह के ऑक्सो एसिड बनाते हैं, 4 टाइप। हाइपोहेलस, हाइपोक्लोरस, हेलस तो क्लोरस, हाइलिक तो क्लोरिक, परहाइलिक तो परक्लोरिक। अब वो सबके लिए है, अब ये नाम यहां से हो जाएगा। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से मिलकर केवल एक ऑक्सो एसिड बनाती है और दैट इज द हाइपोहेलस, हाइपोफ्लोरस कर सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक नेगेटिव होती है, इसकी अधिक नेगेटिविटी होती है और फ्लोरीन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी नहीं करता है। तो इसलिए फ्लोरीन का केवल एक बनता ऑक्सो एसिड, दैट इज HOF, इसे कहते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, और इट इज ए मोनोबेसिक, इट इज ए मोनोबेसिक। तो फ्लोरीन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करती, इसकी वैलेंसी केवल 1 होती है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसलिए फ्लोरीन की केवल एक बनती है ऑक्सो एसिड, दैट इज HOF। क्लोरीन फॉर्म 4 टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। HOCl, HOClO या HClO2 कह सकते हो, HOClO2, HOClO3, क्लोरस एसिड, सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। और ये चारों मोनोबेसिक होती हैं। बोलो कैसी होती हैं? मोनोबेसिक। कैसे सभी देखो यहां से, देखो इसके बीच का यहां से बांड टूटेगा, यहां से H पॉजिटिव आयन निकालेगा मोनोबेसिक, H पॉजिटिव आयन निकालेगा मोनोबेसिक, H पॉजिटिव आयन निकालेगा मोनोबेसिक, H पॉजिटिव आयन निकालेगा मोनोबेसिक। ये सभी मोनोबेसिक है। अब तुमसे कोई पूछ दे कि भाई सभी मोनोबेसिक है तो इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? तो जैसे जैसे इसमें हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, +1, +3, +5, +7, जैसे जैसे इसमें इस हैलोजन की सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, वैसे वैसे बताओ इसका एचडी कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दीज आर द मोनोबेसिक एसिड, देयर एचडी कैरेक्टर इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन एटम। हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ बताओ इनका एचडी कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगी। यानी हम तुमसे अगर बात करें तो देखो HOCl
से स्ट्रांगर HOClO से स्ट्रांगर HOClO2 से स्ट्रांगर HOClO3। ऐसे यहाँ पे इसकी कितना बताओ, +1 +3 +5 +7। जैसे जैसे हेलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे बताओ इसकी एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती है। ब्रोमीन फॉर्म ओनली 2 ऑक्सो एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड, यहां भी ये इससे स्ट्रांगर हो जाएगी। आयोडीन फॉर्म ओनली 2 ऑक्सो एसिड इन +3 इन +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +1 और +3 में ब्रोमीन और आयोडीन +1 में और +3 में कोई ऑक्सो फॉर्मेशन नहीं करते। अरे देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंबल दिया गया है, इस केस में 1 शो करेगा, या 3 शो करेगा, या 5 शो करेगा, 7 शो करेगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन +1 और +3 में कोई ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते और इनके भी ऑक्सो एसिड नेचर में मोनोबेसिक होते हैं। हई देखो पर आयोडिक एसिड है, हई देखो आयोडिक एसिड है, हई देखो ब्रोमिक एसिड है, हई पर ब्रोमिक एसिड है। तो ये बताओ कौन है, इनके ऑक्सो एसिड है। अब तुम लोग कहे, बात सुनो हमारी, जैसे जैसे हेलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है इनकी एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम ले लें HOiO3, फिर ले लें हम HOBrO3, फिर ले लें हम HOClO3। अब देखो ये कौन है, पर आयोडिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब तुमसे देखो यहाँ भी इसमें +7 है, यहाँ भी बताओ कितना +7 है, यहाँ बोलो कितना +7 है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो इसमें कौन स्ट्रांगर होगा? अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी दैट इज स्ट्रांगर एसिड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में हेलोजन सेम थे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है। तो हम लोग कहे कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो स्ट्रांगर एसिड है। तो यहाँ पे इसकी +7 थी, +5 थी, +3 थी, +1 थी, तो स्ट्रांगर थी। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन हेलोजन सेम नहीं है, तो यहाँ पे जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रांगर होगी। तो देखो ऐसे निगेटिविटी इसकी बढ़ती है, तो HOClO3 स्ट्रांगर देन HOBrO3 देन HOiO3। जैसे जैसे निगेटिविटी बढ़ेगी बताओ वैसे वैसे इनकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इनके ऑक्सो एसिड थे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारे कोर्स में, तुम्हारे NCERT में क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर। तो आओ मैं तुमको चारों की बारी बारी बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑक्सो एसिड। अब मैं इस वीडियो में तुम लोगों को इन चारों की बताऊं स्ट्रक्चर। देखो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो HO और Cl, इसके पास 3 ठो होंगे लोन पेयर। हई देखो HO, हई देखो Cl डबल बॉन्ड O। अब देखो इसके पास 2 बचेंगे लोन पेयर, 2 2 4 5 6 7। इसके बाद देखो नेक्स्ट होगा HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ बचेगा 1 ठो लोन पेयर, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 2 4 1 5 2 7। और ये होगा HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। अगर मैं तुमसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो चारों ऑक्सो एसिड में Cl पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, चारों sp3 होगा। तुम जानते हो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ लोन पेयर, देखो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। जितने होते हैं उतने ही मिलते हैं। इस केस में आओ 1 2 3 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड, तो बताओ 3 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड को कितने हो गए 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में आओ 2 लोन पेयर हो गए, देखो इधर आज सिग्मा बॉन्ड, देखो हाई सिग्मा बॉन्ड है, हाई डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा। तो बताओ 2 हो गए लोन पेयर और 2 हो गए कैसे बताओ सिग्मा, तो 2 लोन पेयर बताओ 4 हो गए। तो यहाँ भी कितने हो गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। इस केस में आओ 1 हो गया लोन पेयर, सिग्मा देखो 1 2 3 डबल में 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गया, 1 2 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर 3 सिग्मा को मिला के 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में आओ कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे,
डबल बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई न है, तो 3 सिग्मा हो गए ये, एक सिग्मा ये, कुल 4 सिग्मा हो गए इसमें, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका कहने का मतलब ये है इन चारों ऑक्सो एसिडों में Cl एटम पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ लो ना, ये तुम्हारे कंपटीशन में क्वेश्चन आया है, इस चारों एसिडों में Cl एटम पर sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ClO और H है, ये मोनोबेसिक है, तो ये हो जाएगा निगेटिव, बताओ H कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो Cl है, अब देखो इसके पास बताओ 3 कैसे हो जाएंगे, ये लोन पेयर हो जाएंगे। अब बताओ एक इस O से कैसा हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, बताओ एक O कैसा है, निगेटिव है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर। इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन 3 लोन पेयर होने के कारण इट हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर। किस कौन, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर लीनियर होती है, जबकि इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि इस पर 3 ठो लोन पेयर है। आ जाओ हेलस में, क्लोरस में क्या होता है, देखो क्लोरस में क्या हो जाएगा कि क्लोरस में देखो ये भी मोनोबेसिक एसिड है, HOCl डबल बॉन्ड O हो जाएगा O निगेटिव, Cl डबल बॉन्ड O। अब देखो इसके पास 2 कैसे बताओ लोन पेयर हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो Cl, इसके पास देखो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये लोन पेयर है, एक O निगेटिव यहाँ हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, तो इट हैज ए वी शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन 2 लोन पेयर होने के कारण, देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर था तो लीनियर थी, यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो इसकी स्ट्रक्चर बेंट हो गई या इसकी स्ट्रक्चर वी शेप्ड हो गई। इट हैज ए वी शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी सब बात ध्यान से देना। तो ये हो गई लीनियर, ये बोलो कैसी हो गई बेंट, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर था, वहाँ पे 3 लोन पेयर था। अब जरा इसके बारे में आ जाओ, यहाँ भी Cl पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे देखो जो क्लोरिक एसिड है, यहाँ पर भी Cl पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है। देखो यहाँ पे Cl, तो इसके पास क्या बचेगा लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। सो इट हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसा बनता है, इसकी स्ट्रक्चर बताओ कैसी होती है, पिरामिडल होती है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इट हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। किसके पास, इसके पास, क्लोरिक एसिड के पास। लास्ट है परक्लोरिक एसिड। आ जाओ, परक्लोरिक एसिड में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सो इट हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसलिए इसकी बताओ स्ट्रक्चर कैसी बनती है, कुछ टेट्राहेड्रल बनती है, बिकॉज इट हैज नॉट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई O निगेटिव हो गया, या तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि निगेटिव O को तुम ऊपर बना सकते हो। ये देखो Cl, ये देखो O, ये देखो डबल बॉन्ड O, ये देखो डबल बॉन्ड O, ये देखो डबल बॉन्ड O, ये देखो यहाँ पे कौन हो जाएगा हाइड्रोजन। ये निगेटिव तुम पॉजिटिव कर सकते हो। ऐसा बनता है, इट हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज नॉट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl एटम sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक, तो सभी ध्यान से बात फिर समझ लो। इन सब में हैलोजनों पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके पास 3 बचेंगे लोन पेयर, इसके पास 3 बचेंगे लोन पेयर। तुम जानते हो इसके आउटर में 7 होते हैं, 3 लोन पेयर होने से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर स्ट्रक्चर। इसके पास बचेंगे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बेंट स्ट्रक्चर। यहाँ बचेगा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, पिरामिडल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये था इनका एसिडिक कैरेक्टर, कौन स्ट्रांगर एसिड है, कौन ज़्यादा एसिड है, कौन कम एसिड है। और इसकी बताओ क्या हो गई स्ट्रक्चर के बारे में, दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन।